हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनुपम गंभीर एंड यू आर वाचिंग अनुपम इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो लेक्चर में आप स्पीच राइटिंग लिखना सीखेंगे और 8 मार्क्स प्राप्त करेंगे। आपके एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। स्पीच राइटिंग का कोई एक टॉपिक दिया जाएगा आपको, जिस पे आपको स्पीच लिखनी है। स्पीच क्या होता है? एक भाषण होता है। वैसे तो हम बोलते हैं, भाषण बोला जाता है, बट आपके एग्जाम में आपको लिख के स्पीच दिखानी है। स्टूडेंट्स, स्पीच क्लियर होनी चाहिए, कॉन्सिस होनी चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, 150 वर्ड्स के अंतर्गत होनी चाहिए बस। इससे ज़्यादा बड़ी स्पीच आपको नहीं लिखनी है। कोहेरेंट होनी चाहिए। इट मस्ट बी लॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए, यानी कि सबसे ऊपर अगर आप कोट यूज करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद 3 पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ में आप इंट्रोडक्शन देंगे अपना एंड टॉपिक से रिलेटेड, सेकंड में टॉपिक को डिटेल में लेंगे एंड लास्ट कंक्लूजन। तो 3 पैराग्राफ्स स्पीच में होने चाहिए। अब स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। सबसे ऊपर आपको टाइटल लिखना है जो आपको 1 मार्क देगा, और उसके बाद कोट यूज करनी है। स्टूडेंट, ये एक कोट है जो आप मोस्टली स्पीचेस में लिख सकते हैं। बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ योर ड्रीम्स, एंड देन आप स्पीच स्टार्ट करिए। इससे बहुत इफेक्टिव होगी स्पीच। नेक्स्ट फर्स्ट पैराग्राफ होगा जो कि 2 मार्क्स देगा आपको। इसमें आप सेल्फ इंट्रोडक्शन एंड स्पीच टॉपिक से रिलेटेड इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। ये कुछ पर्टिकुलर लाइन है जो आप सभी स्पीच में यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। रेस्पेक्टेड चेयरपर्सन, ऑनरेबल जजेस, प्रिंसिपल एंड माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल, माई सेल्फ। यहाँ आप अपना नाम लिख दीजिए। फ्रॉम क्लास, यहाँ अपनी क्लास मेंशन कर दीजिए। आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस माई व्यूज ऑन द, यहाँ पे आपको टॉपिक लिख देना है स्टूडेंट्स। और ये फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट होता है। तो यहाँ आपके 3 मार्क्स हो चुके हैं, 1 मार्क्स टाइटल का और 2 मार्क्स फर्स्ट पैराग्राफ के। नाउ स्टूडेंट, सेकंड पैराग्राफ, इस पैराग्राफ में भी आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। इस पैराग्राफ में आपने टॉपिक को डिटेल में लेना है। टॉपिक से रिलेटेड कॉजेज, इफेक्ट, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, फैक्ट्स एंड फिगर का यूज़ कर सकते हैं। आपके फैक्ट्स और फिगर में अप्रॉक्स यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि हमारा फिगर्स, जैसे अगर हम फैक्ट का यूज़ कर लेते हैं कि इंडिया की इतने % पॉपुलेशन एजुकेटेड है और ये नहीं है, तो ये डेटा स्टूडेंट्स टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा, जिससे कि हमें अप्रॉक्स यहाँ यूज़ करना मस्ट हो। यहाँ स्टूडेंट्स आपके 5 मार्क्स कंप्लीट हो चुके हैं, और अभी भी हमने अपने स्पीच की राइटिंग के ग्राफ को नीचे नहीं गिराना है और ये ऊपर उठाना है। मीन्स अब कंक्लूजिंग पैराग्राफ है, जो लास्ट इंड इफेक्ट है स्पीच का, वो बने रहने देना है, और कंक्लूजन को भी बहुत अच्छे से लिखना है। इन कंक्लूजन आई वुड लाइक टू से दैट, इस लाइन का आप हर एक स्पीच में यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और उसके बाद टॉपिक से रिलेटेड 1-2 लाइनें लिख दीजिए, और लास्ट में आई होप यू एग्री विद माई व्यूज़ लिख के, थैंक यू लिख के अपनी स्पीच ख़त्म कर दीजिए। तो ये पैराग्राफ आपको 2 मार्क्स देगा। नाउ स्टूडेंट्स, 8 मार्क्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। यही स्पीच राइटिंग का फॉर्मेट है, कोई ख़ास फॉर्मेट नहीं है। अब स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे टॉपिक देख लेते हैं जिसमें आपको सिर्फ टाइटल को ही चेंज करना है। मतलब पूरी स्पीच में आप इन्हीं लाइनों का यूज़ कर सकते हैं, केवल टाइटल को ही चेंज करके आप अपनी स्पीच को कंप्लीट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनमें आप इन पर्टिकुलर लाइन का यूज कर सकते हैं। पावर्टी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन इंक्रीजेज, राइजिंग क्राइम, ग्लोबल वार्मिंग, pollution, COVID-19, crime against women, social discrimination, social unrest, rising crime, drug abuse, rising prices, pollution, racial discrimination, viral disease। स्टूडेंट्स, मैंने इसमें से राइजिंग प्राइसेस टॉपिक को लिया है जिस पे ये स्पीच लिखी है। आप इसमें से कोई भी टॉपिक का यूज़ करके अपनी स्पीच को लिख सकते हैं इन्हीं लाइनों से। कि कौन सी पर्टिकुलर लाइन्स हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं स्पीच लिखना। राइजिंग प्राइजेस, सबसे ऊपर हम टाइटल लिखेंगे जो कि कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए। अब ये कोट लिख दीजिए, बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ योर ड्रीम्स। नाउ स्टार्ट करिए फर्स्ट पैराग्राफ। रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स and my dear friends, a very good morning to all of you. Today I am going
to express my views on the rising prices। यहाँ पे स्टूडेंट मैंने rising prices लिखा है, आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग जो आपका टॉपिक है उसका टाइटल लिख दीजिए। नाउ सेकंड पैराग्राफ, आवर कंट्री इज फेस्ड विद मैनी प्रॉब्लम्स एंड वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज राइजिंग प्राइजेस। यहाँ पे फिर राइजिंग प्राइजेस है, आपको अपना टॉपिक लिखना है। एंड देन द मोस्ट अफेक्टेड पर्सन आर द salaried class who get a fixed amount of salary. Their expenditure plan meets a setback when they find that the prices are going beyond their budget. There are various factors responsible for the rising prices. The ample production in our country is not sufficient through the meet the requirements of the growing population. A load of black money in the market is a serious problem in our country. Corruption plays an important role in the rising of prices। यहाँ स्टूडेंट्स हमारा सेकंड पैराग्राफ खत्म हो जाता है। तो इन लाइनों का आप यूज किसी भी सोशल इश्यूज में, कोई भी आपको टॉपिक जो मिला है उनमें आप इन लाइनों का यूज़ कर सकते हैं। आपने यहाँ क्या करना है, ये जो अंडरलाइन हो रखे हैं वर्ड्स, इनको अगर आप ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर देते हैं तो आपके एग्जामिनर का यहाँ पे इम्प्रेशन बढ़ जाएगा और उससे आप फुल मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं स्पीच में। नाउ स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं थर्ड एंड लास्ट पैराग्राफ, जो कि कंक्लूसिव पैराग्राफ होगा। इन कंक्लूजन आई वुड लाइक टू से दैट द गवर्नमेंट शुड टेक सीरियस मेजर टू चेक दिस प्रॉब्लम। एवरी पॉसिबल स्टेप शुड बी टेकन टू फ्री सोसाइटी एंड फ्री ऑफ करप्शन। तो ये थर्ड पैराग्राफ यहाँ पे कंप्लीट होता है स्टूडेंट, और लास्ट में ये लाइन लिख दीजिए, आई होप यू एग्री विद माई व्यूज़। एंड लास्ट लाइन का यूज़ करते हुए नेक्स्ट लाइन में थैंक यू लिख के अपनी स्पीच ख़त्म कर दीजिए। यहाँ स्टूडेंट्स आपको 8 मार्क्स पूरे मिल चुके हैं, तो इन लाइनों का आप कई अपनी स्पीच में यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इस स्पीच में से कुछ ही लाइन ऐसी हैं जो कि आपके टॉपिक में जो आपको टाइटल दिया गया है उससे रिलेट ना करें, तो वो लाइन आप मत लिखिए सिर्फ। बाकी इन सभी लाइनों का आप अपनी स्पीच में यूज़ कर सकते हैं, और उन लाइनों के बजाय आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग कोई 2-4 लाइनें जो नहीं लिखनी है वो अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग लिख दीजिए और अपनी स्पीच को कंप्लीट कर दीजिए। स्टूडेंट्स, आई होप यू विल गेट फुल मार्क्स इन स्पीच राइटिंग। स्टूडेंट्स, अगर आपको स्पीच राइटिंग का ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और राइटिंग स्किल से रिलेटेड और भी अगर आप टॉपिक लाइनें या ऐसी पर्टिकुलर लाइन लेना चाहते हैं जो आपको हर राइटिंग में यूज़ हो सकती हैं, तो उससे रिलेटेड सेपरेट वीडियो लेक्चर बने हुए हैं जो डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक को प्रेस करके प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय।